ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हो रहा है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की एक जंग का मैदान सजा हुआ है। तीन बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स कर रहे हैं हमारी मदद और कड़ी में अगला है आईटी। और आईटी के दिग्गजों में मैंने रखा है इन्फोसिस को और कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे उसके किसी आईटी की मिड कैप कंपनी जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है, बहुत रैंक आउट परफॉर्मर रही है, परसिस्टेंट सिस्टम्स। दोनों के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस स्क्रीन्स पर आपके ये रखे रहिएगा स्क्रीन पे। सुदीप सर, इन्फी या उस स्पेस के छोटे मियां परसिस्टेंट, क्या पसंद आ रहा है? देखिए आशीष जी, यहाँ पे आपने मुझे ऐसा चॉइस दिया है कि अमिताभ बच्चन गोविंदा दोनों हमको पसंद है, पर क्योंकि चुनना एक एक को है तो मैं यहाँ पे फिर अमिताभ बच्चन की तरफ झुक रहा हूँ, तो इन्फोसिस की तरफ झुक रहा हूँ। और मैं संक्षेप में इसका कारण भी बता रहा हूँ। दोनों अच्छे कंपनीज है, परसिस्टेंट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इसके खास वजह भी है। पर आज के दिन में अगर आप सिर्फ वो आपका लास्ट वाला यार्डस्टिक देख ले, जो वैल्यूएशन पी मल्टीपल पे काम हो रहा है, परसिस्टेंट बहुत ही रिच लग रहा है। और इन्फोसिस अंडर परफॉर्मेंस बहुत दिनों से चला है और इसके कारण हम लोगों का व्यू ये है कि आईटी सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस वर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। आने वाले दिनों में, मैं Q4 की बात नहीं कर रहा हूं, Q1 ऑनवर्ड्स, नए फिस्कल के Q1 ऑनवर्ड्स थिंग्स शुड स्टार्ट इंप्रूविंग और इन्फोसिस में भी सुधार आएगा, वैल्यूएशन में, परफॉर्मेंस में, दोनों में सुधार आएगा। बड़े मियाँ ही रहेंगे भाई साहब। इन्फोसिस पे दाव लगाना है, लक्ष्य 2000 रुपए के। एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स। और हॉस्पिटल्स की सबसे दिग्गज कंपनी कौन सी? अपोलो। कौन बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है इस समय? मैक्स हेल्थ केयर। दोनों, और आप रियलाइज नहीं करेंगे मैक्स कहां पहुंच गया है। दोनों के कंपैरिजन प्लीज रखिए क्विकली स्क्रीन पे, डायरेक्टर साहब मूव करिए स्क्रीन को। 92,000 करोड़ का मार्केट कैप अपोलो का, और मैं इसलिए कह रहा था आपने रियलाइज नहीं किया होगा, मैक्स 85,000 करोड़ पे आके खड़ा हो गया है। बाकी के पैरामीटर स्क्रीन पे हैं। क्या लग रहा है हिमांग सर, अपोलो हॉस्पिटल की स्टेबिलिटी या मैक्स का एग्रेशन, किसके साथ जाओगे आप? इसके साथ जाऊंगा क्योंकि एक तो जो रीजन है उसका एडवांटेज है। एनसीआर और उसके आजू बाजू के जो एरिया है वहां पे एक ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ी बेटर लग रही है। दूसरा, बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ एक्सपेंशन किया है 500 बेड का, जो ऑन स्ट्रीम होने जा रहा है। और मार्जिन्स के अंदर काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं कंपनी ने। तो ये तीनों पैरामीटर्स पे मुझे लगता है कि मैक्स हेल्थ इज रिलेटिवली बेटर। नो डाउट अपोलो इज अ लीडर, पर नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैक्स लुक्स डेफिनेटली मच बेटर। गजब का केपेक्स प्लान अबे सोई साहब ने गजब कर रखा है इस कंपनी में। बैलेंस शीट को बैलेंस करते हुए उस तरह का एग्रेसिव केपेक्स रखिए मैक्स हेल्थ केयर को रेडार पे। अब लेकर आइए ऑटोज, और ऑटोज में मेरे लिए था, मैंने कहा सीवी स्पेस को मेंशन करते हैं क्योंकि दो बढ़िया कंपैरिजंस ड्रॉ करने के लिए इजी था, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के साथ। दोनों के आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे। बहुत चला है टाटा मोटर्स, लेकिन फिर भी वो देखिए एनालाइज पीई कंफर्ट देगा आज भी। लेकिन राजेश सर, टामो या अशोक लेलैंड? टामो, टाटा मोटर के साथ ही जाना चाहिए इस बार, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। जेएलआर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जेएलआर में भी डेट रिडक्शन हुआ है और टोटल कंसोलिडेटेड डेट अगर देखेंगे तो 29,000 करोड़ का है जो कंपनी ने फोकस किया डेट रिडक्शन पर। FY25 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। डीमर्जर भी अनाउंस किया हुआ है, बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस और जिस तरीके से ईवी वगैरह को लिया गया है बाजार में, मैं समझता हूँ टाटा मोटर्स के साथ ही जाना चाहिए। ये राजेश सर ने ईवी कहा है। आजकल इस तरह के अक्षर में सबको ईडी ही सुनाई देता है। मुझे भी पहले ईडी समझा सुनाई दिया, फिर मैं समझा ईवी कहा होगा। तो टाटा मोटर्स एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे ज्यादा बेहतर विकल्प। एक और इंटरेस्टिंग स्पेस थी, वो है, अरे भाई साहब 2023 ऑनवर्ड्स शायद सबको सरप्राइज किया होगा इसके मूव्स ने, रियल एस्टेट। और इसमें मैंने रखा डीएलएफ और उसको कंपैरिजंस में ड्रॉ करा मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा के साथ। लाइए दोनों के कंपैरिजन स्क्रीन्स पे। ये है आपके सामने की कहानी। सुदीप सर, भाई डीएलएफ या लोधा, बड़े मियां या छोटे मियां? छोटे मियां।
यहाँ पे आशीष जी मैं छोटे मियाँ के साथ जाऊंगा। अरे वाह। दोनों अच्छी कंपनीज है, दोनों अच्छे कंपनीज है और दोनों ने अच्छा कामकाज किया है, कर भी रहा है। डीएलएफ में भी कोई ऐसी कोई बुराई नहीं है, पर ग्रोथ पोटेंशियल जो है, जो जो निम्बल नेचर है और जो मार्केट्स में काम कर रहे हैं, वो नजर में रखते हुए हम लोगों को लग रहा है कि मैक्रोटेक डेवलपर में अभी भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। जो 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 प्रोजेक्ट पाइपलाइन है इनका बहुत तगड़ा है, तो ये सेगमेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन शुरू ये करेगा। इसमें तो ज्योग्राफिकल बायस तो नहीं है ना सुदीप सर? वो दिल्ली वाले, अपन मुंबई वाले तो मुंबई वाले के साथ जाएंगे, इसमें ज्योग्राफिकल बायस नहीं है, लॉजिकली लग रहा है सही। नहीं जी, नहीं जी, जियोग्राफिकल बायस नहीं है। मार्केट में हम लोग कमाने के लिए आते हैं, हाँ geographical- बस ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पैरामीटर, एक लास्ट वो जंग का मैदान का अपडेट दे देता हूं। ज्वेलरी कंपनीज, टाइटन वर्सेस कल्याण। टाइटन का तो खैर कोई कंपैरिजन है ही नहीं इस इंडस्ट्री में, पर देखिए किस तरह का रूम। कल्याण के क्वार्टरली अपडेट्स वगैरह बढ़िया आते हुए, वैल्यूएशन फ्रंट पे कंफर्ट, पर ये हमेशा प्रीमियम कमांड करेंगे जिस तरह का साइज इन्होंने स्केल बढ़ा दिया है। पर हिमांशु सर, जाना है तो किसके साथ? सोने के दाम $2400 प्रति आउंस के ऊपर पहुंच गए हैं। आशीष जी, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, टाइटन के साथ ही जाना चाहिए। सोने का भाव बढ़ा है, पर मेरे ख्याल से आपको पता है कितनी शादियां होती है और शादी का बजट भी लोग थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जब पेडिग्री, एग्जीक्यूशन, ये सब की बात आती है, तो मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो टाइटन मैम पे ही को- जाना चाहिए। हिमांशु सर, मैम को मना पाए क्या कि सोना मत खरीदो, टाइटन का स्टॉक ले लो? थोड़ा बहुत कोशिश की है, पर सोने की कोई नहीं सुनता, सीजन से कोई काफी लॉजिक अलग ही नहीं रहते हैं। मानता। टाइटन का स्टॉक बढ़िया है। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे। अच्छी बात हो गई भाई साहब, कई सारे छोटे मियां फीचर कर रहे हैं। छोटे मियां में पूना वाला फिनकॉप, छोटे मियां में मैक्स हेल्थ केयर, मैक्रोटेक, पिडिलाइट नजर आएंगे। बड़े मियां में कोई आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस और टाइटन। ये वो 9 बढ़िया पिक्स हो सकती हैं जिनके एक्सपर्ट से बातचीत भी करी, यहां से लंबी अवधि में शायद बढ़िया कमा के दें। इस नोट पर राजेश सर, सुदीप सर, हिमांशु सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, शो में शिरकत करने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सबका इस शो, इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।